हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक आपको इकोलॉजी में मिल जाएगी, जो लाइफ साइंस के लिए इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। और इकोलॉजी की इस टॉपिक को जब हम यूजुअली हम नहीं सुनते, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, आपको ये टर्म से आप फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन ये ऐसे ही मतलब लाइफ के कुछ होते हैं ना कि आप एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, उसके लिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन जैसे-जैसे मैं आपको पूरी वीडियो एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या बोल रही है, ठीक है? सब कुछ मतलब होता है ना कि कुछ क्यूरियोसिटी वाले कुछ टर्म्स होते हैं जो हमको समझना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद थोड़ी-सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं व्हेन वी सर्च इन गूगल, विकिपीडिया और कहीं पे भी हम जब सर्च करते हैं ना, तो थोड़ी-सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड वे में होती हैं। सो जब मैं ये टर्म पढ़ रही थी, तो मैंने क्या किया, मुझे ये टर्म जब पता चला, मैं सोची कि यार ये टर्म तो मिलना मुश्किल है, इस टर्म को एक्सप्लेन करना भी दिक्कत है, तो मैं सोची कि यार क्या करते हैं, इस पे एक वीडियो बना देते हैं, जिससे कि मेरे लिए भी इन फ्यूचर इफ़ आई फॉरगेट दिस टर्म तो मैं इजीली आके वापस आके ये वीडियो देख सकती हूँ, ठीक है। सो ऐसे ही आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी इस टर्म के लिए। एंड इस टर्म का नाम है बेफल इफेक्ट, ठीक है, बेफल इफेक्ट। अगर ये टर्म आपको पता है, अच्छे से क्लियर है इस चीज़ को लेके, आप कॉन्सेप्ट वगैरह एवरीथिंग, सो आई आगे कंटिन्यू करने का वैसे कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मैं इसी टॉपिक को आज डिस्कस करने वाली हूँ विद एनिमेशन। एक वीडियो भी आपको बताने वाली हूँ कि प्रैक्टिकली हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। ये भी चीज़ें मुझे साइट से ही मिली है, एंड आई मैं उस चीज़ की वीडियोस की क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगी, बस इसे एक्सप्लेन करने की क्रेडिट मैं ले सकती हूँ, लेकिन पूरा तो नहीं। ओके, सो उस वीडियो में भी आपको दिख सकता है, दिखेगा मतलब कि कैसे एक्चुअल में वर्क करता है ये बेफेल इफेक्ट, ठीक है। तो जब हम ये बेफेल इफेक्ट को डिस्कस करते हैं, अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज़ अ टर्म फ्रॉम इकोलॉजी, ठीक है। सो बेफेल इफेक्ट में क्या होती है कि जैसे देखिए, हम हमारे पास क्या होती है, एक जैसे कि हम किसी को घर में सपोज़ 5 लोग हैं, ठीक है? 5 लोगों में से कुछ-कुछ लोग बातें कर रहे हैं, मतलब अपने में गॉसिप्स कर रहे हैं, एंड देन मैं अकेली यहाँ पे रूम में बैठी हूँ, और रूम में मैं धीरे से मैंने मम्मी को चिल्लाया कि मम्मी, ठीक है? ऐसे धीरे से बोला मम्मी, तो मम्मी नहीं आएगी, नहीं सुनेगी, भाई ऑफ कोर्स नहीं सुनेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में साउंड ज़्यादा है व्हिच टूक ऑफ, उसने मेरे साउंड को सप्रेस कर दिया, राइट? मेरा साउंड को वो आगे बढ़ने नहीं दिया, मम्मी तक मेरी साउंड नहीं पहुँची। सो उसके बाद मैं क्या करूँगी? अगला मेरा स्टेप होगा कि मैं थोड़ी और ज़ोर से चिल्लाऊँ। मम्मी बोल के थोड़ा चिल्लाया, अभी नहीं चिल्लाने वाली हूँ, वरना मम्मी भाग के आ जाएगी और मेरे को देगी 2-3 लाफ़ा, क्योंकि बिना मतलब का मैं बुला रही हूँ, है ना? सो फिर मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं अपना वॉइस थोड़ा-सा और पिच उसकी बढ़ाऊँगी, मैं थोड़ा ज़ोर से चिल्लाऊँगी, ठीक है? एंड उसके बाद थर्ड अगर तब भी नहीं सुनाई दी, तो मैं और ज़ोर से चिल्लाऊँगी। फिर एकदम से अगर तब भी नहीं सुनाई दिया, तो हम क्या करते हैं ना, हम कभी जैसे बहुत जगहों पे होता है ना, कुछ मूवीज़ में देखते हैं, वो पहाड़ में जाके एकदम खड़े हो जाते हैं, और देन वो अपने हाथ से क्या करते हैं, गोल सा मुँह के सामने एक गोल सा कुछ सर्कल सा बनाते हैं, उसके बाद वो चिल्लाने लगते हैं, ताकि आवाज़ बहुत ज़्यादा रेंज पे चला जाए, ठीक है। देखिए, फिज़िक्स वाला इतना टर्म मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे एक्सप्लेन करने में भी नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है एंड क्या एवरीथिंग, वाइब्रेशन एंड ऑल। सो बट एक लाइट सिंपल सा एक एनालॉजी देके मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे कि आप ये टॉपिक को आप समझ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो क्या होता है, हम कुछ टेक्निक्स करते हैं अपने लिए कि ये सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम दूसरा टेक्निक करते हैं, ये सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम तीसरा टेक्निक यूज़ करते हैं कि समहाउ हम अपना जो मिशन है हमारा किसी सामने वाले को बुलाने का, वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। सो वी हैव दिस ऑप्शंस, और ऐसे ही करके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ये ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स में ये वाले ऑप्शंस नहीं है। वो हमारे जैसे ना ड्रामेबाज और इतना इवॉल्व नहीं है कि हम ये कर रहे हैं तो छोड़ो ये कर लेंगे, कुछ ना हुआ तो एटलीस्ट हम फ़ोन ही कर लेंगे, है ना? फ़ोन करके बुला लेंगे, चलो आओ यार मेरे रूम पे, मैंने बुलाया है आपको। सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, बट इंसेक्ट्स के बाद इतना नहीं है। सो व्हाट इज़ द सेंस कि मैं इस किस सेंस में ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, वो ये है कि इंसेक्ट्स भी अपने में कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उस टेक्निक्स को यूज़ करके वो क्या करते हैं कि सामने वाले को बुलाते हैं या फिर उन्हें कुछ सिग्नल्स पास करते हैं। और इंसेक्ट्स की मैक्सिमम केसेस, उनकी मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है ना, उनका सक्सेस, जब हम किसी चीज़ को सक्सेस कब मानते हैं, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, जब उन्हें मेट मिल जाता है। मेट करने के लिए कोई मेल को कोई फीमेल मिल जाती है, या फिर कोई फीमेल को कोई मेल मिल जाती है, तो मेट करने का जब उन्हें सक्सेसफुल हो जाता है ना, तब हम इंसेक्ट्स के केस में उनका सब चीज़, मतलब एक होता है ना कि हमारे केस में क्या होता है कि यार जॉब मिल गई एंड अच्छा सैलरी, हाई पे सैलरी पे हमें जॉब मिल गई है, तो for us we that is success. But in case of insects what happens कि survival is a point, survival is also a topic जिस पे जो उनका कंसर्न है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनसे उनके लिए मेटिंग करना, ठीक है। सो अब उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको इवॉल्व होना पड़ रहा है।
अब उनको इवॉल्व होना पड़ा, तो इवॉल्व होने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स, एक छोटा सा सपोज यहाँ पे इंसेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा इंसेक्ट है, तो ये इंसेक्ट ने क्या किया, पहले कुछ धीरे से कुछ बोला, ठीक है, कुछ धीरे से उसने कुछ बोला, वो ये वेव गई, एंड यहाँ पे ये सपोज ये इंसेक्ट सपोज क्या है, ये एक मेल है, अब इसको अपने को इसको मेटिंग के लिए फीमेल चाहिए, ठीक है, इसको चाहिए फीमेल। अब इसको फीमेल चाहिए तो ये कुछ तो सिग्नल पास करेगा, से इट वो है फेरोमोन्स रिलीज कर रहा है या फिर कुछ भी हो, वो कुछ सिग्नल पास करेगा। सो यहाँ पे एक मैडम बैठी है, ठीक है, यहाँ पे एक मैडम बैठी है, उसको बेखबर है, वो अपना मस्त सीरियल देख रही है, कोई डेली सोप देख रही है कुछ, ठीक है, नागिन देख रही है फॉर एग्जांपल, ये नागिन देख रही है अपना, इसे कुछ नहीं पता चल रहा है। सो ये वहाँ पे यहाँ से वेव्स भेज रहा है, इसे बता रहा है, इसे मेट को बुला रहा है कि यहाँ बहुत सारी फीमेल्स है, सभी देख रहे हैं, मतलब नागिन मिल के एकदम पूरा ग्रुप्स में। सो यहाँ देख रहे हैं, तो इसको मेट का इसका टाइम हो गया है, सो इसको मेट करने के लिए इसको कोई फीमेल चाहिए। सो जब इसे कोई फीमेल चाहिए होती है, इन तक ये वेव्स नहीं पहुँच पा रही है, ये आल्दो ये कुछ ना कुछ कह रहा है, अपना सिग्नल्स अपना साउंड प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इस फीमेल्स तक नहीं पहुँच पा रही है। सो क्या करता है, अब ये भी अपने में कुछ मॉडिफिकेशन करेगा कि जिससे इसकी सिग्नल क्या हो जाए, फीमेल्स तक पहुँच जाए, फीमेल्स इसे सुन के वापस इसके पास आ जाए, एंड दे स्टार्ट मीटिंग, राइट। सो उसके लिए ये मेल्स क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, और उसी को हम कहते हैं बेफेल इफेक्ट, ठीक है, बेफेल इफेक्ट कहते हैं उस चीज़ को हम। तो व्हाट दे डू इज़, जो सपोज यहाँ एक इंसेक्ट है, ठीक है, यहाँ एक इंसेक्ट है, और इसको अभी ये अभी कुछ साउंड भेज रहा है। सो इंसेक्ट्स का कुछ जो विंग्स होते हैं ना, इनके जो विंग्स होते हैं वो छोटे होते हैं। सो इसके वजह से क्या होता है, ये साउंड तो भेजता है, लेकिन इस विंग से ना, इस दूसरी जो मेट करने वाली जो इंसेक्ट थी ना, और फीमेल जो इंसेक्ट थी, इस तक पहुँची नहीं है, क्योंकि इनकी विंग्स बहुत ही छोटे होते हैं, जो इसे ट्रैवल करवाने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सो वाइब्रेशन के थ्रू जाती है ना, इतना तो बेसिक्स मैं बता सकती हूँ कि यार यहाँ साउंड जा रही है, कुछ वाइब्रेशंस हो रही है, एंड देन उसके बाद ये फीमेल तक पहुँच रही है। सो ये लीफ छोटा, इसका जो विंग्स है ये छोटा होने की वजह से ना, ये पर्टिकुलर जो मेल मेट है ना, मेल इंसेक्ट है, ये अपना सिग्नल इस तक नहीं पहुँचा पा रही। सो इसमें अब क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने पे आ जाता है ये मेल। सो ये क्या करता है, अपना जो लीफ है ना, देखिए अपना विंग्स तो ये बड़ा नहीं कर सकता है, हम क्या ज़बरदस्ती, मैं अगर चाहती हूँ मेरा हाथ ज़बरदस्ती बड़ा हो जाए, कानून के हाथ जैसे लंबे हो जाए, क्या पॉसिबल है, मैं मेरे चाहने से कुछ हो सकता है, नहीं। तो इसके चाहने से भी वो विंग्स बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। सो अब क्या करेगा, यही चीज़ क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर इंसेक्ट है, ये इसका जो ये विंग्स है ना, ये विंग्स क्या करता है, एक बड़े से पत्ते पे, ये कोई पत्ता है, ठीक है, ये कोई पत्ता है, लीफ है ये। सो ये अपना विंग्स क्या करता है, इस बड़े से पत्ते पे डाल देता है, ठीक है, बड़े सा ये बड़ा सा पत्ता है, इसमें उसने कुछ छेद किए हैं, होल किए हैं, कुछ स्पेस बनाया उसने काट के, फिर उसके बाद उसने अपना विंग्स को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जब इसने इस विंग्स को यहाँ पे इंसर्ट किया अपना विंग्स को, तो ये बड़ा सा पत्ता ये ऐसा दिखेगा कि ये विंग्स इसका विंग्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये कुछ बेफेल इफेक्ट अपने में कर रहा है, जिसके वजह से वाइब्रेशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड फीमेल के पास वो वाइब्रेशन पहुँच जाएगी, एंड वो सुन के ये वापस इसके पास आ जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट मीटिंग, ठीक है। So this is a research paper which I got from a site. Actually this is a image which I got from a research paper. ठीक है। सो इसमें क्या किया गया है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है, मैं रेड कलर लेती हूँ। सो ये इंसेक्ट है, ये यहाँ पे देखिए, इसने अपना विंग्स को इस पत्ते में इंसर्ट कर दिया है, और जिससे कि इसकी विंग्स भी, इसका विंग जो लीफ है ना, वो भी विंग्स का एक पार्ट जैसा कंसिडर हो जाता है। और ये से देखिए, ये होल है, यहाँ पे इसने होल क्रिएट किया, एंड इस पर उसने अपना विंग्स इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये रही है उसकी विंग्स, इस पर इस होल पे इंसर्ट कर दिया, और ये पूरा पर्टिकुलर लीफ जो है वो इसका विंग का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। सो ऐसे ही क्या होता है, वो लोग इंसर्ट कर लेते हैं अपने लीफ को। और मैं आपको एक इमेज आपको समझ में नहीं अगर नहीं आ रहा होगा कि व्हाट इज़ बेफेल्ड इफेक्ट और अनबेफेल्ड में, दोनों में साउंड में डिफरेंस क्या होती है, मतलब उसकी रेंज कैसी होती है, मतलब कितना एम्पलीफाई होता है, उसका मैं आपको अभी इसके बाद ना एक वीडियो आपको शेयर करूँगी, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वो दोनों जैसे बेफेल कैसे हो रहा है वो, ठीक है। ओके, आपको समझ आ गया होगा कि बेफेल इफेक्ट क्या है, ठीक है। पहले बहुत कम थी, राइट, पहले बहुत कम थी, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो होने लगी है, मतलब एम्पलीफाई होने लगा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीव्स,
उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे उसने उसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से साउंड बहुत ज़्यादा आने लगा है, ठीक है। सर, इसका मुझे एक और वीडियो मिला था यही रिसर्च पेपर में ही, और उस वीडियो को भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। और मैंने इस वीडियो एंड एवरी इमेज दैट आई एम यूजिंग इट हियर, इसकी क्रेडिट जाती है द पर्सन हु रोड दिस रिसर्च पेपर, एंड उन्हीं को ही जाती है, एंड आई हैवन डन एनीथिंग। तो उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ की है। सो वो वीडियो भी अभी आपको मैं प्ले करके बताती हूँ कि कैसे कोई इंसेक्ट स्टार्टिंग में कैसा रहता है एंड थोड़ी देर बाद वो इमेज एम्पलीफाई होके मतलब वो साउंड एम्पलीफाई होकर कितना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो आपको नीचे जो टाइटल्स लिखी है उस पर भी ध्यान देनी है, बहुत ही ध्यान देके वो वीडियो को देखिए। माइन्यूट सा डिफरेंस भी आपको मतलब चीज़ों को क्लियर करवा सकती है, ठीक है। माइन्यूट सा इन्फॉर्मेशन आपको चीज़ों को क्लियर करवा सकती है। सो उस वीडियो को भी मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ इसके बाद, ठीक है। ओके, सो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पहले बहुत ही कम थी, ठीक है, उसके बाद बहुत ही थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी, उसके बाद बहुत ज़्यादा होने लगी, ठीक है। ये उस लीव की वजह से हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज बेफेल इफेक्ट, एंड आई होप आपको मेरा पूरा वीडियो में एवरीथिंग जो भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है, सेट इमेज और वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये लोग कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो रिसर्च पेपर वाले क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ बेफेल इफेक्ट, एंड आई थिंक इन फ्यूचर यू कैन अटेम्प्ट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड आए, से इट इन इकोलॉजी और एनी अदर एप्लीकेशंस लाइफ साइंस फील्ड में या फिर कहीं और पे भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिसे भी लगता है आपको लगता है कि ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब येट तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको और ज़्यादा अपडेट्स मिलते रहे, ऐसे कंटेंट्स आपको मिलते रहे। And if you have any kind of suggestion, if you want me to discuss something new or something that you haven't understood yet, so kindly मुझे comment section में inform कर दे so that I can make a video on it and I can help you to some extent. Okay, so that's all for today guys. Thank you so much for watching. Have a nice day.